सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 25 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान है। 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है प्रकाश। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और अन्य बहुत सी चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि ये केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी भी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। एक दर्पण मतलब एक शीशा ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। इसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाई है। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़ सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, इन सब के बारे में बताया हुआ है। पढ़ते हैं। आपतित किरण किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? परावर्तन पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। ये 90 अंश का कोण जो है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, ये वाला। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ये वाला जो आर लिखा हुआ है जहाँ पर। ठीक है, स्वयं को जांचिए। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम लोग। क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एक अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश हमारी आंख तक नहीं पहुंचता है, इसलिए कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। कमरे के बाहर सभी वस्तु दिखाई देती हैं क्योंकि उनकी सतहों से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो देखिए, हमें यह नाम लिखना है। ये देखिए, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये इसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं? ये ऐसे आकर प्रकाश ऐसे परावर्तित हो रहा है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो इस बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? आपतित किरण, इसमें लिखेंगे आप परावर्तित किरण। अच्छा, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो जो इस साइड कोण बन रहा है ये वाला, ये परावर्तन कोण है, और जो इस साइड बन रहा है ये वाला, ये आपतन कोण है। तो बस आपको यही लिखना था, आप ये लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों? तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं। यदि कोई आपतित किरण
किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित किरण वस्तु की जानकारी लेती है और उसे हमारी आंखों को देती है। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।